ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स भी देख के चल जाते हैं फटाफट। तो पहला बिजनेस ट्रांजेक्शन, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिससे फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आता है, या तो बढ़ेगा या फिर कम होगा, उसी को हम बिजनेस ट्रांजेक्शन बुलाते हैं। इवेंट, इस ट्रांजेक्शन का जो रिजल्ट है वही क्या कहलाएगा, इवेंट। जैसे मैंने 4 ट्रांजेक्शन दे रखे हैं, 5 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, 4 लाख के गुड्स खरीदे, 3,80,000 की सेल करी और 20,000 रुपए का मेरा किराया गया। अब यहाँ पर मैं हिसाब करता हूँ, देखो तो यहाँ पर ये कंडीशन है, एक कंडीशन यहाँ पर लिखी हुई नहीं है, ये जो सेल करी है, ये परचेज जो करी है ना, इसका 3/4 सेल किया है। कितना सेल किया है, और सेल कितने में किया है, 3,80,000 में किया। तो अगर 4 लाख का 3/4 निकाले तो कितना होता है, 3 लाख। और 3 लाख का माल कितने में बेचा, 380 में, तो कितना कमाया, ये बनी हमारी इनकम, ये बना हमारा इवेंट। अकाउंट, जब हम एक इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन को सिमिलर नेचर के एक जगह पर लेके आते हैं तो हम उसको नाम देते हैं अकाउंट। जैसे कैश अकाउंट इन हो रहा है तो इधर दिखा रहे हैं, और आउट हो रहा है तो इधर दिखा रहे हैं। असेट, असेट का मतलब होता है लायबिलिटी प्लस कैपिटल। बिजनेस में जितनी भी प्रॉपर्टी है, यहाँ तक कि जो आपका बकाया पैसा है, जैसे कि स्टॉक, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, मनी, ये सब किसके एग्जांपल है, असेट के ही एग्जांपल है। इन एग्जांपल के बेसिस पे आपको क्वेश्चन में देखने को मिलता है। लायबिलिटी, जो पैसा आप बाहर वालों से उधार लेके आए हो, जिसका पैसा आपको चुकाना है, वो उनका रखा आपने, बाजार मांगता है आपसे, हाँ ओस टू समवन। कैपिटल, जो बिजनेस को शुरू करने के लिए ओनर ने पैसा लगाया। एक ही इक्वेशन को 3 तरीके से बना दिया, असेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, लायबिलिटी इक्वल्स टू असेट माइनस लायबिलिटी, और कैपिटल इक्वल्स टू असेट माइनस लायबिलिटी। इनकम, खर्चे से ऊपर जो कमाया वो इनकम। 4 लाख का माल 5 में बेचा, कितना कमाया, 1। प्रॉफिट, टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस हटाए। 4 लाख का माल 5 में बेचा, 1 लाख कमाया, इसमें से 20,000 का किराया, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 80। और अकस्मात मॉनेटरी बेनिफिट हो जाए इंसिडेंटल इवेंट से, तो वो बन गया गेन। एक केस चल रहा था 15 साल से, आज हम वो केस जीत गए और 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी के हम मालिक बन गए, तो ये हमारे लिए क्या कहलाएगा, गेन। इसके बाद आ गए हम लॉस। इसके 2 अलग अलग मतलब है, या तो आपके खर्चे ज्यादा है कमाई से, या फिर आपके पास कोई ऐसी एक्टिविटी होगी जैसे एक्सीडेंट, फायर और हेल्थ। तो जो खर्चे ज्यादा हो रहे हैं कमाई से, वो भी घाटा ही माना जाता है, और जो ऐसी एक्टिविटीज से हो गया वो भी लॉस माना जाता है। बैड डेब्ट, जो पैसा रिकवर नहीं कर सकते। बैड डेब्ट दिया किसको जाता है, डेटर को। जिस इंसान को माल उधार पे बेचा, अगर वो हमें पैसा नहीं देगा तो वही डेटर हमारे लिए क्या बन जाएगा, बैड डेब्ट बन जाएगा। क्रेडिटर, जिस इंसान से हमने माल उधार में परचेज किया, हम बैठे भैया बिजनेस ओनर, हमने होलसेलर से परचेज करी तो होलसेलर बना हमारे लिए क्रेडिटर, और हमने कस्टमर को उधार में बेचा तो ये कस्टमर बना हमारे लिए डेटर। इसके बाद आया लाइव स्टॉक, जिंदा एनिमल जो हम व्यापार में यूज करते हैं। और जिन भी चीजों को हमने बेचने के लिए खरीदा है, परचेज फॉर रीसेल, उनके लिए हम नाम यूज करते हैं गुड्स। और गुड्स के लिए हमारे पास आता है या तो परचेज, या परचेज रिटर्न, या सेल्स, या फिर सेल्स रिटर्न। और जब हम सेलर एक बायर को अलाउंस दे, छूट दे, तो उसी को हम बुलाते हैं डिस्काउंट या फिर रिबेट। परसेंटेज में तो डिस्काउंट, रुपए में तो रिबेट। फिक्स्ड प्राइस पर जो दिया जाता है लिस्ट प्राइस पर, वो होता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का मकसद है सेल बढ़ जाए और नगद पेमेंट जल्दी आ जाए, अभी के अभी पेमेंट कर दे, इसको कहते हैं प्रॉम्प्ट पेमेंट। तो उसके लिए जो डिस्काउंट दिया जाए वो कहलाता है हमारा कैश डिस्काउंट। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जितने भी हमारे देश में इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो सारे के सारे जीएसटी में आते हैं। जब भी हम कोई खरीद या बेच करते हैं तो हमें सरकार को टैक्स देना है, वो टैक्स कहलाता है जीएसटी। सॉल्वेंट, जिस इंसान के पास पोजीशन में है कि वो अपना उधार चुका सकता है, जो अपना उधार नहीं चुका पाए वो इनसॉल्वेंट। इन्वेंट्री, जब हम मैन्युफैक्चरर की बात करते हैं तो हम गुड्स को क्या मानते हैं, इन्वेंट्री मानते हैं। और इन्वेंट्री 4 तरीके की होती है। जो चप्पल के लिए फॉर्म खरीद के लाए थे वो है रॉ मटेरियल, उस फॉर्म को काट दिया है पर अभी चप्पल बनी नहीं है पूरी, वर्क इन प्रोग्रेस। चप्पल बन के तैयार है, फैक्ट्री में रखी हुई है, फिनिश गुड्स। चप्पल दुकान पे पहुंच गई है बिकने के लिए, स्टॉक इन ट्रेड। ड्रॉइंग, जो पैसा ओनर पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करे, इससे कैपिटल रिड्यूस हो जाती है। और इनवॉइस या बिल, जो एक सेलर उधार पे माल देता है तो वो क्या जनरेट करता है, इनवॉइस या बिल, डुप्लीकेट फॉर्म में प्रिपेयर किया जाता है। और कैश के लिए बनता है फिर कैश मेमो। वाउचर, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो अकाउंटेंट तैयार करता है जिससे बिजनेस ट्रांजेक्शन को सबूत मिलता है कि ये ट्रांजेक्शन हुआ है। तो जो एविडेंस की तरह काम करता है रिटर्न डॉक्यूमेंट, वही क्या बनता है हमारे लिए, वाउचर। अकाउंटिंग इक्वेशन आ गई। मॉडर्न अप्रोच, 5 तरीके के अकाउंट होते हैं, असेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस। डिफरेंट अकाउंट्स को एक ट्रांजेक्शन में आइडेंटिफाई करना पड़ता है। गुड्स परचेज हुए कैश में, तो गुड्स जो है वो हमारे लिए एसेट है, इंक्रीज हो रही है, और कैश हमारे लिए एसेट है, डिक्रीज हो रही है। इसी अप्रोच पे हम सारी एंट्रीज करते हैं। फर्नीचर परचेज हुआ तो फर्नीचर एक अकाउंट है, एसेट है, इंक्रीज हो रहा है, और कैश दूसरा अकाउंट है यहाँ पर छुपा हुआ जो कि डिक्रीज हो रहा है।
क्रेडिटर को पेमेंट किया तो कैश जो है वो असेट है और क्रेडिटर हमारे लिए लायबिलिटी। इस तरीके से हमें ट्रांजेक्शन पता लगाना है और इस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के फॉर्मेट में हमें सेट करना होता है। ये यहाँ पर एक क्वेश्चन है, हर्षा ने बिजनेस शुरू किया तो कैश और कैपिटल दो खाते आ गए। परचेज गुड्स नमन फॉर कैश, तो गुड्स खरीदा तो अकाउंटिंग इक्वेशन में हम इसको बुला रहे हैं स्टॉक, और दूसरा मिल गया कैश। तीसरा हमने भानु को गुड्स बेचे 10,000 के 12,000 में, तो गुड्स बन गया स्टॉक, और उधार बेचा भानु तो भानु बन गया डेटर। फर्नीचर खरीदा क्रेडिट पे तो फर्नीचर आ गया, और क्रेडिट पे खरीदा तो क्रेडिटर आ गया लायबिलिटी में। तो टोटल अकाउंट कितने मिले, कैश अकाउंट मिला, स्टॉक अकाउंट मिला, डेटर अकाउंट मिला और फर्नीचर मिला, ये बन गई एसेट। लायबिलिटी पे एक ही मिला क्रेडिटर, और एक बन गया हमारा कैपिटल। अब हमने फॉर्मेट जमाया कैश स्टॉक डेटर फर्नीचर क्रेडिटर कैपिटल। ट्रांजेक्शन लिखने शुरू करें, इक्वेशन बनाते चले। पहले ट्रांजेक्शन में केवल कैश और कैपिटल बढ़ गए तो नई इक्वेशन बन गई ये। फिर गुड्स परचेज करे तो कैश में से स्टॉक में से कम हो गया तो नई इक्वेशन बन गई ये। फिर उधार पे बेचा 10 का माल 12 में, तो 10,000 स्टॉक कम हो गया, 12,000 की उधार हो गई और 2,000 का मुनाफा बना लिया। जब इस तरीके से बनाया तो ये हमारे लिए अकाउंटिंग इक्वेशन का काम हो गया। ये फर्नीचर परचेज करके जो आखिरी था वो बन गया हमारे लिए फाइनल इक्वेशन। असेट का टोटल 2,09,000, लायबिलिटी कैपिटल का टोटल 2,09,000।